Hello guys, welcome back with my channel Mohit Agarwal, and today we have to start with a new topic of advanced accounts, chapter number 6, internal reconstructions of companies. So let's start with the topic with the example number with the question third. So the chapter number is 6, internal reconstruction of companies. गाइस इस टॉपिक में क्या बोला गया है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, जब कंपनी का क्या हो जाता है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ इस चीज के लिए। जब कंपनी क्या होती है, एक कोई भी कंपनी जब फाइनेंशियल क्राइसिस जब फेस कर रही होती है और लिक्विडेशन में जाने की कगार पे होती है, तो क्या होता है कि कंपनी के अंदर जो एसेट्स होती हैं, जो इसकी लाइबिलिटीज़ होती हैं, जो एसेट्स होती है वो अनसफिशिएंट हो जाती है इसकी लाइबिलिटीज़ को पे आउट करने में। सो इसलिए क्या होता है कि लिक्विडेशन में जाने अब क्या होता है, लिक्विडेशन में कंपनी जब जाती है तो लिक्विडेशन का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। और लिक्विडेशन का प्रोसेस जो होता है, कंपनी का लिक्विडेशन ऐसे नहीं है कि हाँ रेगुलरली एक प्रोसेस के थ्रू होता है। लिक्विडेशन कंपनी का एक प्रोसेस के थ्रू होता है। तो लिक्विडेशन करने के लिए काफ़ी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत होती है और कई सारे क्रेडिटर्स डेटर्स जो भी कंपनी के अंदर अपना इंटरेस्ट रखते हैं, वो ऐसे चाहते भी नहीं है कि उनकी कंपनी बंद हो जाए और उनका जो भी शेयर है कंपनी से रिलेटेड वो क्या हो जाए, डूब जाए। तो इसलिए क्या होती है, कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए रीओपन करने के लिए कि कंपनी एग्जिस्टेंस में रहे, इसलिए क्या करते हैं, जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती है कंपनी की, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज होती है, इंटरेस्टेड पार्टीज जो जैसे हम कह सकते हैं, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, इसके क्रेडिटर्स हो गए, इक्विटी शेयर होल्डर्स हो गए एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो गए, डिबेंचर होल्डर्स हो गए एंड अदर जो भी कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनका भी कंपनी में शेयर है, वो जानते हैं कि यदि कंपनी बर्बाद हो जाएगी, कंपनी लिक्विडेशन में चल जाएगी, तो उनका जो लगा हुआ पैसा है वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। सो ये सब बातें ध्यान में रखते हुए जो कंपनी के इंटरनल जो कंपनी के क्या होते हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं, वो क्या करती हैं, कंपनी को रीबिल्ड करती है, कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करती है कि किसी भी तरीके से जो कंपनी है वो क्या हो जाए, रिकंस्ट्रक्टेड हो जाए और कंपनी लिक्विडेशन में ना जाकर उनका जो कंपनी के अंदर शेयर है वो बना ले। सो इनके लिए क्या करती है कंपनीज, कंपनी का जो रिसीवर होता है, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज है, जो भी कंपनी से रिलेट करती है, वो एक एक अपनी इंटरेस्टेड पार्टीज के पास जाते हैं, लगे सच एज क्रेडिटर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स। अब इनके पास जाते हैं तो इनके पास जाकर ये कहते हैं कि वो अब कंपनी तो क्या होने वाली है, लिक्विडेशन में जाने वाली है। यदि आप कुछ हमारी हेल्प कर सको, यदि आप हमारी कुछ हेल्प कर सको, कुछ मदद कर सको, तो हम क्या कर सकते हैं, कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, रीबिल्ड कर सकते हैं, इसे लिक्विडेशन में जाने से बचा सकते हैं। तो अब ये इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं, ये भी ऐसा नहीं चाहती हैं कि क्या होगा, वो कंपनी लिक्विडेशन में चल जाए। तो कंपनी लिक्विडेशन में ना जाए, इसकी वजह से क्रेडिटर्स, डेटर्स, प्रेफरेंशियल होल्डर्स क्या होते हैं, अपना थोड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। किस तरीके से, सपोज लाइक दैट इक्विटी शेयर होल्डर्स, किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स दे रखे हैं अपन को 1 लाख इक्विटी शेयर होल्डर्स दे रखे हैं, 1 लाख इक्विटी शेयर होल्डर्स दे रखे हैं 100 ईच। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनसे ये कहते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर से ये कहते हैं कि आप क्या कीजिए, थोड़ा कंट्रीब्यूशन कीजिए, जिससे हम क्या कर सके, कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट कर सकें, रीबिल्ड कर सकें, उसका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर सकें। सो कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए
हम इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जाके कहते हैं कि आप कुछ कंट्रीब्यूशन कीजिए, बट इक्विटी शेयर होल्डर्स बोलते हैं कि हम तो क्या हैं, फुल्ली पेड अप शेयर्स हैं, हमने जितना कंट्रीब्यूशन देना था उतना दे दिया। तो अब उनसे जाकर अपन ये कहें, इक्विटी शेयर होल्डर से हम ये कहें कि आप कुछ और कंट्रीब्यूशन दीजिए, तो वो कहते हैं कि कंट्रीब्यूशन जो हमने दिया था वो तो पहले से ही हमारे को डूबा हुआ दिख रहा है, वो तो मिलने से रहा, क्योंकि कंपनी वैसे ही लिक्विडेशन में जाने वाली है, कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, हो सकता है कंपनी बचे तो बचे, नहीं लिक्विडेशन में जाना ही है कंपनी को तो वैसे भी। तो ये कहते हैं कि हम देने को तो कुछ नहीं दे सकते, बट जो हमारा शेयर है, जो हमारा शेयर है उसमें से आप की क्या कीजिए, हमारा अमाउंट रिड्यूस कर दीजिए, हमारा अमाउंट रिड्यूस कर दीजिए, ताकि जो भी हमारे जैसे 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, वो ये कहते हैं कि आप हमें 100 रुपये मत दीजिए, आप हमें 40 रुपये दे दीजिए, 50 रुपये दे दीजिए, 60 रुपये दे दीजिए, मतलब हम हमारा शेयर कम कर सकते हैं, हमारा अमाउंट जो है उसको कम कर सकते हैं, बट हम कुछ और कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते। ऑब्वियसली कि अदर से अलग से कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकते हैं, जब कंपनी का यही पैसा डूबा हुआ दिख रहा है, तो अदर से कंट्रीब्यूशन देना तो ऑब्वियसली नहीं बनता है। सो ये एग्जांपल ऐसे ही है कि सपोज लाइक दैट कि मैंने मेरे दोस्त को 500 रुपये दिए और उसे बोला कि भाई ठीक है, मेरे दोस्त ने मेरे से 500 रुपये मांगे थे, मैंने उसको दे दिए, और फिर 3-4 दिन बाद में उसे डिमांड करता हूँ कि ला भाई 500 रुपये लेके आ, जो मैंने तेरे को दिए थे 500 रुपये वो मेरे को वापस दे। तो वो कहता है कि यार मैं तो तेरे से 500 रुपये और लेने वाला था, तो भाई यार 500 रुपये जो दिए थे वो तो दे। तो वो कहता है कि 500 रुपये और दे दे, मैं तेरे को बाद में 1000 रुपये का पेमेंट कर दूंगा। तो जब मैं उससे 500 रुपये मांगता हूँ तो फिर वो कहता है कि नहीं है भाई मेरे पास, ठीक है बट तेरे पास नहीं है, तू और पैसे मांग रहा है, तो वो कहता है कि मैं ये जो 500 रुपये लिए थे मैं तेरे से और मांगने वाला था, बट अब मैं इसको ये कहता हूँ कि यार चल ठीक है, तू मेरे को 500 रुपये, मैं तेरे को 500 रुपये तो नहीं दे सकता क्योंकि तूने मुझे पहले के ही पैसे नहीं दिया। तो मैं क्या करता हूँ, जो मैंने तेरे को अमाउंट दिया है 500 रुपये जो दिए हैं, वो क्या कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ, भाई मत देना। भाई जो 500 रुपये तूने मुझे दिए, मैंने तुझे दिए थे, और अगेन तू मेरे से 500 रुपये मांग रहा है विदाउट 500 रुपये वो पहले का पेमेंट किए, तो भाई ठीक है, तू ये जो 500 रुपये मैंने तेरे को दिए थे वो मत देना। इतना ही कर सकता हूँ मैं बस, और क्या कर सकता हूँ इसके लिए। सो दैट इज ऑल अबाउट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। सो इसका एक एग्जांपल लेते हैं गाइस, अपन एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 विद एडवांस अकाउंट्स चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 6.44। इसका एक एग्जांपल लेते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ग्रीन लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू रिकंस्ट्रक्ट द बैलेंस शीट सिंस इट वाज accumulated the hug losses. The following is the balance sheet of the companies as at 31st March 2011 before reconstruction. कंपनी की मेरे को बैलेंस शीट दे रखी है गाइस, ग्रीन लिमिटेड की बैलेंस शीट दे रखी है, उसके अंदर जो हग लॉसेस हुए हैं उस वजह से ये जो बैलेंस शीट है हमें रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए दी गई है, जिसके अंदर हमारे को दे रखे हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल दे रखी है 65 लाख की, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखे हैं 20 लाख जो भी नेगेटिव है, एंड उसके बाद में नॉन करंट लायबिलिटीज आती है हमारी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आ रही है 15 लाख, करंट लायबिलिटीज है ट्रेड पेपर्स 5 लाख, एसेट्स दे रखी है हमारे को करंट नॉन करंट में दे रखी है अपन को प्लांट इक्विपमेंट्स एंड प्रॉपर्टी 45 लाख, एंड इंटेंजिबल एसेट्स दे रखी है 20 लाख की, करंट एसेट्स कुछ है नहीं। उसके बाद में नोट्स टू अकाउंट्स में दे रखा है हमारे को ऑथराइज्ड कैपिटल हमारी 75 लाख है, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 ईच 25 lakhs, and 1 lakh of 1 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 ईच, जिसमें से 40 पेड अप है, मतलब पार्टली पेड अप शेयर है 40 lakhs की। रिजर्व एंड सरप्लस दे रखे हैं लाइक डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20 lakhs, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स सिक्योर्ड 12% फर्स्ट डिबेंचर्स 5 lakhs, एंड सेकंड डिबेंचर ऑफ 12% वो भी दे रखे हैं 10
लाख रुपए के। एंड प्रॉपर्टी प्लांट इंक्लूडमेंट बिल्डिंग दे रखी है 10 lakhs, प्लांट दे रखा है 10 lakhs एंड कंप्यूटर्स दे रखे हैं 25 lakhs। इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल दे रखी है 20 lakhs की। एंड द फॉलोइंग इज द इंटरेस्ट ऑफ द मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई इन द ग्रीन लिमिटेड। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई है जिसने कंपनी से डील की है, उनका जो इंटरेस्ट बनता है कंपनी के अंदर वो उनका इंटरेस्ट दे रखा है 12% फर्स्ट डिवेंचर दे रखे हैं मिस्टर एक्स में। मिस्टर एक्स की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले 3 लाख रुपए के। 12% सेकंड डिवेंचर 7 lakhs, ट्रेड पेबल्स 2 lakhs, टोटल होता है इसका 12 lakhs। मिस्टर ए का इक्विटीज में होता है, डेप्थ में इसका 12 lakh हो रहा है। फुल्ली पेड अप शेयर्स और 50 शेयर्स, फुल्ली पेड अप 50 शेयर्स 3 lakhs एंड पार्टली पेड अप शेयर्स 40 पेड अप 5 lakhs। मिस्टर वाई के शेयर्स में देखते हैं अपन 12% डिवेंचर दे रखे हैं 2 lakhs के, 12% सेकंड डिवेंचर दे रखे हैं 3 lakhs के एंड ट्रेड पेबल्स दे रखे हैं 1 lakh रुपीस एंड द टोटल इज 6 lakhs फॉर द डेट्स ऑफ वाई एंड अनदर द फुल्ली पेड अप 50 शेयर्स दे रखे हैं 2 lakhs के एंड पार्टली पेड अप शेयर्स 40 पेड अप फॉर द 5 lakhs। The following reconstruction, the following scheme of reconstruction is approved by the all parties interested and all the by the court। जो भी रिकंस्ट्रक्शन की अदर फॉर्मेलिटीज होती है, जो भी हमको इंटरेस्टेड पार्टी से लेनी होती है, कोर्ट से लेनी होती है, वो सारी अप्रूव की जा चुकी है। अब पॉइंट क्या दे रखा है, फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है अनकॉल्ड कैपिटल इज टू बी कॉल्ड अप इन फुल एंड सच शेयर्स एंड अदर फुल्ली पेड अप शेयर्स विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 each। Mr. X has to cancel 7 lakhs of its total debts and other than share amount and has to pay 2 lakhs to the company and to review new 14% first debenture for the balance amount। Mr. Y has to cancel 3 lakhs to his total debts other than equity shares and accept new 14% first debentures for the balance। The amount thus rendered available by the scheme shall be utilized in the writing of goodwill, profit and loss account and balance of the right of value of assets and computers। You are required to draw the journal entries to record the same and also show the balance sheet of the reconstruction of company। So इस क्वेश्चन में गाइस अपन को दे रखा है बेसिकली 4 पॉइंट्स अवेलेबल हैं जिसको हमको रिकंस्ट्रक्शन स्कीम दे रखी है। मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई का हमारे को शेयर दे रखा है, उनका भी शेयर हमें क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है। सो let's start with the question number 3rd। पेज नंबर गाइस दे रखा है मॉड्यूल का 6.44। गाइस फर्स्ट पॉइंट में आते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे को जो दे रखा है uncalled capital is to be called up in full and such shares and the other fully paid up shares will be converted into equity shares of 20 each। uncalled capital आप बैलेंस शीट में हम देखेंगे, हम बैलेंस शीट में हम देखते हैं uncalled capital हमें दे रखी है uncalled capital uncalled capital is to be fully गाइस इसके अंदर जो हमारे पार्टली पेड अप शेयर्स थे 40 रुपीस ईच, उन्होंने 50 टोटल शेयर्स थे उसमें से 40 पेड अप था, 10 रुपीस हमको उन्होंने दे दिए हैं तो 1 लाख, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये हो गया 10 लाख रुपीस क्या हो गए हैं, फुल्ली पेड अप शेयर्स हो गए हैं। ठीक है, तो इसकी एंट्री बनाते हैं गाइस। So let's start with the topic in the books। एंट्री नंबर 1,
Uncalled capital is to be called up in full, and such shares and the other fully paid up shares will be converted into equity shares of 20 each. Uncalled capital. So called कंपनी क्या कर रही है, अनकॉल्ड कैपिटल को कॉल्ड अप कर रही है, तो एंट्री बनाते हैं गाइस. One lakh equity shares at the rate 10. ये हो गया 10 lakh rupees. गाइस इस लाइन के अंदर हमें दो बातें दे रखी हैं. Uncalled capital is to be called up in full and अब यहाँ जहाँ एंड लगा रहा है, ये जो एंड आ रहा है गाइस, यहाँ तक एक बात कंप्लीट होती है. एंड के बाद जो बात आ रही है वो नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है. सच शेयर्स एंड द अदर फुल पेड अप शेयर्स विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 ईच. जो भी शेयर्स हमें दे रखे थे, जो भी शेयर्स दे रखे थे वो पार्टली पेड अप थे, उनका हमने कॉल अप कर लिया. कॉल अप करने के बाद जो भी अमाउंट रिमेनिंग था वो हमने कॉल अप कर लिया. एंड जो रिमेनिंग शेयर्स जो हमारे पास बचे थे उनको हमने 20 पर शेयर में कन्वर्ट कर दिया. जितने भी शेयर्स थे, जितने भी इक्विटी शेयर्स थे, उन्हें हमने 20 पर शेयर में कन्वर्ट कर दिया. मतलब मींस एंट्री क्या बनेगी, एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. गाइस इसके अंदर हमें दे रखे थे शेयर्स 1,50,000. आप अपने मॉड्यूल की बैलेंस शीट नोट्स टू अकाउंट्स पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 एक दे रखे हैं एंड 1 लाख ऑफ इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं 50 रुपीज़, जिसके अंदर 40 पेड अप है. 10 रुपीज़ जो अनकॉल्ड था वो हमने कॉल अप कर लिया है. एंड देन कितना हो गया, 1,50,000 शेयर्स हो गए. 1,50,000 शेयर्स, इसके अंदर क्या वो रखा है, 1,50,000 शेयर्स का टोटल कॉल्ड अप हो चुका है गाइस. सो 1,50,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 50, टोटल अमाउंट कितना होता है, 5 5 जो 75 लाख, 75 लाख. ओके. एंड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. गाइस हमने इसको कन्वर्ट कर दिया 20 पर शेयर. 20 पर शेयर तो 150 जो मतलब 1,50,000 जो शेयर्स थे उन्हें हमने 20 रुपीज पर शेयर में कन्वर्ट कर दिया गाइस. तो ये हो गया अपना 30 लाख. एंड जो रिमेनिंग अमाउंट था वो हमारा क्या होगा, कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा, क्योंकि ये एक तरह से बेनिफिट होता है कंपनी के लिए, प्रॉफिट होता है. जो क्या होता है, जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती है वो कंट्रीब्यूट करती है लाइक दैट. तो आप इसे एक अकाउंट एक होता है कैपिटल रिडक्शन, उसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे अमाउंट को. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, द अमाउंट इज 45 lakh. Okay guys, that's the first entry. This is the first entry. Next with the second entry. So entry number
Second, Mr. X has to cancel 7 lakh of its total debts other than share amount and to pay 2 lakh to the company and to receive new 14% first debentures for the balance amount. Guys, इसके अंदर मिस्टर एक्स जो दे रखे हैं, मिस्टर एक्स को एज ए लाइबिलिटी ट्रीट नहीं कर रखा है बैलेंस शीट के अंदर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू calculate Mr. X shares and treat it as a liability, and after that we have to just cancel 7 lakh of his total debts. So guys, इसके अंदर हमें Mr. X को as a liability treat करना होगा. उसके बाद हम इसके क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे. तो Mr. X को हम as a liable कर देते हैं. Mr. X का दे रखा है कि 7,000 जो 7 लाख जो इसके टोटल डेट्स थे, जितने भी इसके टोटल डेट्स थे उसमें से 7 लाख मिस्टर एक्स ने ऐसे कैंसिल करवा दिए हैं बिकॉज ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनीज. बट ये जो 7 लाख इन्होंने करवाए हैं वो अदर देन शेयर अमाउंट है. शेयर अमाउंट जो भी दे रखा है आप मतलब क्वेश्चन के ऊपर देखेंगे तो द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई लिमिटेड में दे रखा है. मिस्टर एक्स का जो शेयर दे रखा है उसका अलग अलग दे रखा है, डेट्स इसके अलग दे रखे हैं एंड शेयर अमाउंट अलग दे रखे हैं. तो इसके अंदर मिस्टर एक्स ने क्या किया है, 7 लाख अपने डेट्स को क्या करा, टोटल डेट्स में से 7 लाख कैंसिल करवा दिए हैं एंड टू पे 2 lakhs फॉर टू द कंपनी. सो गाइज, इसके अंदर पहले अपन एक की लाइबिलिटी बुक कर देते हैं. एक की लाइबिलिटी दे रखी है हमें 12% फर्स्ट डिबेंचर. सो 12% फर्स्ट डिबेंचर अकाउंट डेबिट 12% सेकंड डिबेंचर अकाउंट डेबिट एंड ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट टू is account. The amount is 3 lakh, 7 lakh and 2 lakh. Total amount is 12 lakh. गाइस, ये एक ही लाइबिलिटी हो गई. अब ये क्या कर रहे हैं, इसके अंदर से कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं अपना जो कि है 7 लाख ऑफ हिज टोटल डेट्स. The debt is and have to pay 2 lakh to the company. कंपनी को 2 लाख रुपीस और प्रोवाइड करा रहे हैं. तो इसकी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इज अकाउंट. Okay guys, you have to note that entries, and the next entry is अब ए का जो शेयर बनता है उसके मिस्टर इज अकाउंट डेबिट टू. ए को हम दे रहे हैं 14% फर्स्ट डिबेंचर फॉर द बैलेंस अमाउंट, जो भी हमने बैलेंस अमाउंट. सो गाइस, मिस्टर ए का जो शेयर बन रहा था वो कितना बन रहा था, अपन ने देखा उसके अंदर अमाउंट कितना दे रखा था, 12 लाख तो वो रहे थे, 2 लाख प्लस 12 लाख तो उनके डेट से 2 लाख रुपए प्लीज मिस्टर ए ने दे दिए थे. तो 14 लाख में मिस्टर ए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कैपिटल डिडक्शन 7 lakh rupees and
14% न्यू डेवेंचर्स हम दे रहे हैं इनके फर्स्ट डिवेंचर, सॉरी डिवेंचर्स, और वो एक ही बात है। डिवेंचर्स कितने के 7 लाख, रिमेनिंग कितने रह गया 7 लाख। सो रिमेनिंग अमाउंट के हमने 14% डिवेंचर्स क्या कर दिए, इशू कर दिए मिस्टर ए को, और जो भी रिमेनिंग अमाउंट था वो हमें किस में डाल दिया, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डाल दिया। सो लेट्स कंप्लीट विद द सेकंड एंट्री एंड लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड वन। Mr. Y has to cancel 3 lakh of his total debts other than equity shares and to accept new 14% first debentures for the balance amount. So guys, इसके अंदर भी Mr. X की liability नहीं दे रखी है, तो first of all we have to book the liability of Mr. X. So the liability is 12% first debenture. Account debit 12% second debentures account debit and trade payables account debit to wise account। अमाउंट कितना दे रखा है 2 लाख रुपीस, 3 lakh and the last one is 1 lakh। टोटल अमाउंट होता है ये हमारा 2 3 5 6 लाख रुपए। सो गाइज ये उसकी हो गई टोटल लाइबिलिटी। मिस्टर एक्स की टोटल लाइबिलिटी है 6 लाख रुपए की। 6 लाख रुपए में से मिस्टर एक्स ने 3 लाख रुपए कैंसिल करवा दिए हैं एंड द रिमेनिंग 14% कंपनी ने उन्हें क्या कर दिए, 14% फर्स्ट डिबेंचर क्या कर दिए इशू कर दिए। सो लेट्स डू द सेकंड वन। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट 6 lakh and to capital reduction account 3 lakh and to 14% debentures account 3। सो गाइस इसमें किया क्या अपन, मिस्टर वाई की जो टोटल लायबिलिटी थी वो तो थी 6 लाख रुपीस की एंड जो मिस्टर एक्स ने कैंसिल किए थे अपने शेयर्स में से वो 3 लाख रुपीस क्या कर दिए हमने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, और जो रिमेनिंग अमाउंट जो बचा था वो क्या कर दिया 14% डिबेंचर्स के क्या कर दिए कंपनी ने 3 लाख रुपीस के 14% डिबेंचर्स इशू कर दिए मिस्टर एक्स को। एंड द फोर्थ वन इज फोर्थ एंट्री करते हैं अपन। The amount thus rendered available by the scheme shall be utilized in the writing of goodwill, profit and loss account and the balance write-off with the value of the computer। ये कह रहा है कि जो भी अमाउंट आपने रिसीव किया है, रेंडर्ड किया है अवेलेबल स्कीम से, उसे आप किस काम में लीजिए, गुडविल, P&L एंड जो भी बैलेंस बचता है वैल्यू ऑफ कंप्यूटर को राइट ऑफ करने में काम में लीजिए। सो कैपिटल अकाउंट में हमारा टोटल जो है वो कितना आ रहा है गाइस, ये कैपिटल अकाउंट में आ रहा है हमारा 55 लाख रुपीस। सो राइट ऑफ करते हैं कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन सॉरी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, मार्कर की इंक खत्म हो गई है, इसे भी अभी होना था, टू प्रॉफिट एंड लॉस account and to value of computer account sorry। so guys क्वेश्चन में आप देखिएगा
गुडविल हमें दे रखी है 20 लाख रुपीस की। कैपिटल डिडक्शन में हमारा है टोटल जो अमाउंट इकट्ठा हुआ है वो है 55 लाख रुपीस। गुडविल हमें दे रखी है 20 lakhs, सो हम इसको क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। एंड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमें दे रखा है वो है 20 लाख रुपीस। रिजर्व एंड सरप्लस कैंसिल हो जाएंगे गाइस। रिजर्व एंड सरप्लस आपको नेगेटिव दे रखे हैं 20 लाख रुपीस के, वही है क्या है आपके डेबिट बैलेंस ऑफ P&L, वो आपको राइट ऑफ करना है। एंड वैल्यू ऑफ कंप्यूटर दे रखी है 25 लाख रुपीस की, बट आप के अंदर देखें तो हमारे पास अमाउंट रिमेनिंग है 15 लाख रुपीस ओनली, so we cannot write off the computers with the whole amount. So write off with the computer the remaining amount is 15 lakh rupees। 15 लाख रुपीस से हम इसको राइट ऑफ कर देंगे। So that's are the entries of the question number 3rd of internal reconstruction, chapter number 6। Okay guys, that's the question। बैलेंस शीट जो आपको दे रखी है वो आप एज इट इज़ ऐसे की ऐसे दे रखी है, एंड जो भी बैलेंस शीट जो भी अमाउंट में अपन ने रिडक्शन किया है वो बैलेंस शीट के अंदर ऐड हो जाएगा। सो दैट आर द एंट्रीज विद द क्वेश्चन नंबर 3rd ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में, नेक्स्ट क्लासेस में, with the new topic। Thank you guys।